यहाँ पे कई दलों के लोग ने समर्थन दिया है। यहाँ पे एआईएम की पार्टी समर्थन दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके जिला अध्यक्ष बात हुई और उन्होंने समर्थन किया। और यहाँ पे अभी वर्तमान में जनशक्ति जनता दल बनाए हैं, जो लालू के बेटे तेज प्रताप यादव हैं। कल उनका समर्थन हमको मिला। यहाँ पे राजभर समाज का जो संगठन है, अभी समर्थन कल उनका भी मिला। और कई पिछड़ा अति पिछड़ा का यहाँ संगठन चलता है। तमाम लोगों ने हमको संगठन दे रहा है। और बक्सर विधानसभा तो करीब जीत का अंतर अब हमको ये लग रहा है कि कहीं मतलब भारी मात्रा में, माने 25-50 का अंतर होगा जीत का बक्सर में हम लोग। कृष्णा चौपाल की चुनावी यात्रा पूरे बिहार में जारी है। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग बक्सर में हैं। बक्सर ये जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो बहुजन राजनीति की जब बात की जाती है तो उसका सीधा सीधा असर प्रभाव नजर आता है। बक्सर की 4 विधानसभा, इन चारों विधानसभाओं पर इस बार बहुजन समाज पार्टी की जो दावेदारी है वो काफी ज्यादा मजबूत है। उसके पीछे की वजह आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन राजनीति सफल होते हुए दिखाई दी, सफल हुई भी, उसके कारण यह प्रभाव देखने को मिला कि बक्सर के आसपास का तमाम जो क्षेत्र है वो बहुजन समाज जो है वो राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उसमें एक जनजागृति आई। वोटों की खरीदी बिक्री चुनाव के दौरान तो होती है, लेकिन उसी के साथ साथ जिसे चंगुल में फंसाने का काम तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के जरिए किया जाता है, जिसे मनुवादी पार्टियां कहा जा सकता है, उन तमाम पार्टियों के जरिए कोशिश तो होती है, लेकिन बहुजन समाज समय के चलते अब जागृत होना शुरू हो चुका है। पूरे बिहार की स्थिति देखेंगे लेकिन बक्सर की स्थिति देखेंगे तो हमको अलग थलग थोड़ी बहुत नजर आती है। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बक्सर जिला के जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम जी है। इनसे जानेंगे कि बक्सर की 4 विधानसभा सीटों पर आखिर कैसे बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, क्या कुछ इस बार की रणनीति है और बसपा यहां से अगर जीत दर्ज करती है तो उसके पीछे के तमाम कारण क्या होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। सर कैसा अनुभव आ रहा है? काम किया होगा 4 साल 5 साल जो चुनाव के पहले संगठन का काम होता है और अब जो है वो अब आमने सामने की सीधी मैदान की टक्कर हो चुकी है। कैसा देख रहे पूरा चुनाव? देखिए, अब तो बिहार में आम चुनाव जो हो रहा है और जो 121 सीट पे जो फर्स्ट मतदान होना है, अब तो समय एकदम नज़दीक है। 6 तारीख को मतदान होना है। उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो टक्कर है, लड़ाई है, जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपने संगठन के बल पे, काफ़ी मजबूत है। और बक्सर जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र है। बक्सर और सुरक्षित राजपुर सीट है और ब्रह्मपुर और डुमरांव है। चारों सीट पे हमारे प्रत्याशी तन मन धन के साथ लड़ रहे हैं अपने संगठन के बल पे। और चारों विधानसभा पे जो भी लड़ाई है वो सीधे बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई है। चाहे जो भी लड़ रहा हो, चाहे राजपुर की सीट हो, बक्सर राजपुर 1 नंबर में रहता है बसपा के लिए। वहाँ भी हमारे प्रत्याशी लालजी राम हैं। पार्टी के पुराने कैडर हैं, 90 से कैडर हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी वहाँ लड़ रहे हैं, अभी वहाँ पे कांग्रेस के विधायक था 5 साल कार्यकाल, लेकिन उनका कहीं कार्यकाल मतलब कोई विकास का मतलब नहीं नजर आता है। ये विकास की जब आपने बात की तो सबसे पहले हम ये जानेंगे तमाम विधानसभाओं के क्या समीकरण है, जीत के वो तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम हुआ है। अगर बात करेंगे तमाम राजनीतिक पार्टियों की, इंडिया गठबंधन के पाले में तमाम 4 सीटें रही है जहां तक हमारे पास जानकारी है, तो कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में नीतीश कुमार की सरकार को लेकर क्या प्रभाव यहाँ पर नजर आ रहा है जब लोगों से आप बातचीत करें, लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, जो 5 साल की जो आप बात कर रहे हैं कार्यकाल की, तो मैं पूरे जिले भर में हमारे संगठन है, हम घूमते हैं, हमको कहीं कार्य मतलब विकास का कार्य नहीं दिखने को मिला। कोई भी विधानसभा में, यहाँ पे मान लीजिए बक्सर की मैं बात करता हूँ, बक्सर में मुन्ना तिवारी हैं, यहाँ पे विधायक हैं, लेकिन मैंने कई जगह गया, कार्य को शिलान्यास किया गया है, लेकिन कार्य अधूरा है और पैसा निकाल लिया गया है। वही विकास है। मतलब शिलान्यास की जो पट्टी होती है जो वो लगाई गई है, लेकिन सड़क नहीं बनी है या फिर बाकी जो भवन है, जो भी चीज बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। बिल्कुल। वैसा काम जो है अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के बस्तियों में मैंने दिखने को मिला है। शिलापट लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कार्य जो है अभी भी मतलब 25% भी नहीं हुआ है। अब
स्थिति ऐसा है बक्सर में, आप जा कर के देखिएगा, तमाम सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि जो वर्तमान विधायक है यहाँ पे, संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, उनका खुलेआम विरोध हो रहा है कि इस बार हम लोग कुछ आपको वोट नहीं देंगे। आपने 10 साल से आपको मौका दिया जनता, कोई काम नहीं, एक ही काम किए हैं वो, केवल भ्रष्टाचार। और बक्सर जैसे पवित्र स्थान को ये लोग कहते हैं कि बक्सर श्री राम की नगरी है, विश्वामित्र की नगरी है, तो राम और विश्वामित्र के नाम पे भी कोई काम नहीं इन लोगों ने किया। केवल और केवल यहाँ के नौजवान, जो मेरे भाई है नौजवान, हम भी एक नौजवान है, पार्टी ने हमको मैंने बनाया है जिला का अध्यक्ष, बहन जी ने हमको बनाया है। मैं नौजवान होने के नाते मैं कहता हूँ, यहाँ के नौजवान जो है केवल गलत विधियों में संलिप्त रहता है। आप जाइएगा तो खुलेआम मतलब नशा इस तरह की अवैध मतलब लेकर के टूल्स घूमता है और नशा में विलुप्त है। मतलब यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का तो कोई बात ही एकदम नहीं है। जो सुभाष जी के जरिए जो बात कही जा रही है, कल हमने बहुजन समाज पार्टी की जो एक विशाल बाइक रैली हमने देखी, उस बाइक रैली के दौरान जब गांवों से वो बाइक रैली गुजरी, हम उसमें खुद मौजूद थे, हमने देखा कि किस तरीके से रास्तों पर गंदगी, कीचड़, नालियों का पानी देखने को मिला। ये बात हमने खुद अनुभव की है। देखिए, कल की जो बात है, जो रैली की, वो रैली नहीं, बहुजन समाज पार्टी का रैली वो नहीं था। वो जो समर्थक था हमारा नौजवान भाई, आप देखे होंगे कि मतलब हजारों की संख्या में बाइक थी, और उसमें मतलब 99% यूँ कहे कि 100% केवल नौजवान था उसमें। और वो अपने बल पे, मतलब समर्थक था वो सब लोग, वो अपने बल पे वो काम किया था। उसमें संगठन और प्रत्याशी का कोई रोल नहीं था, वो समर्थक था और हजारों की संख्या में था। वो बहुजन समाज पार्टी का रैली नहीं था। उस सारा झंडा, डंडा, मोटरसाइकिल, बाइक रैली सब अपने व्यवस्था किया, उसमें बहुजन समाज पार्टी का कोई रोल ही नहीं था कल का जो। एक आप विधानसभा के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे प्रत्याशी अभी सियासी मैदान में है, राजपुर के बारे में आप बता रहे थे, तो कैसे वहां पर जो बसपा के मिशनरी कार्यकर्ता या फिर कहेंगे जो लंबे समय से बसपा से जुड़े हुए, तो क्या अगर हम उस सीट को, अगर बसपा उस सीट को जीतती है तो कैसे जीत पाएगी? देखिए, राजपुर विधानसभा का जो मान्यवर श्री कांसीराम साहब को मैं नमन करता हूँ। साहब कांसीराम जब बिहार में आए तो पहली बार बक्सर की धरती पे उन्होंने अपना पांव रखा, और जो राजपुर की धरती है प्योर बहुजन की धरती है, और वहाँ पे हमारे कैडर इतना मजबूत है कि ये लोग एक तरफ 6 दल का गठबंधन है, एक तरफ 7 दल का गठबंधन है यहाँ पे बिहार में, लेकिन उसको सभी लोग तमाम तरह के लुभावना प्रलोभन देते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारे लोग इतना मजबूत है कि राजपुर मान्यवर कांसीराम साहब के जमाने से बनाया हुआ है, और आज भी वहाँ हमारा वोटर तटस्थ रहता है। और इस बार हम लोग लालजी राम जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, इस बार हर हाल में आपको 14 तारीख को वो विधानसभा में जाएंगे। अगर बक्सर विधानसभा की बात करेंगे, यहाँ पर अभिमन्यु कुशवाहा हमको नजर आ रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, उनको लेकर क्या है? यहाँ पर एआईएमआईएम ने समर्थन भी दिया है। यहाँ पे कई दलों के लोग ने समर्थन दिया है। यहाँ पे एआईएम की पार्टी समर्थन दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके जिला अध्यक्ष बात हुई और उन्होंने समर्थन किया। और यहाँ पे अभी वर्तमान में जनशक्ति जनता दल बनाए हैं, जो लालू के बेटे तेज प्रताप यादव हैं, कल उनका समर्थन हमको मिला। यहाँ पे राजभर समाज का जो संगठन है, अभी समर्थन कल उनका भी मिला। और कई पिछड़ा अति पिछड़ा का यहाँ संगठन चलता है, तमाम लोगों ने हमको संगठन दे रहा है। और बक्सर विधानसभा तो करीब जीत का अंतर अब हमको ये लग रहा है कि कहीं मतलब भारी मात्रा में, मैंने 25-50 का अंतर होगा जीत का बक्सर में हम लोग। देखिए सुभाष जी जो बात कर रहे हैं, देखिए मेन स्ट्रीम की मीडिया अमूमन तौर पर बसपा को कंसीडर नहीं करती, लेकिन यहाँ पर बक्सर विधानसभा में ये देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले की बात मेन स्ट्रीम की मीडिया कर रही है। मतलब जहां पर बसपा मजबूत होती है वहां पर इस तरीके की बात कही जाती है। अभी बताया कि तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है उनका समर्थन मिला है, एआईएमआईएम का समर्थन बक्सर विधानसभा पर मिला है, और राजभर समाज का एक बड़ा समर्थन है। उन्होंने कहा है कि अब अंदर अंदर हम जो है बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, सभी कार्यकर्ता उनका लग गया।
और हमारे कार्यकर्ताओं से कल बातचीत हुई सबको एक मंच पे हम ला करके, और आज मतलब कल ही से सब लोग लग गया। राजभर समाज का पूरा समर्थन और विचार भी मिलता है। राजभर समाज हमको पूरा मतलब आपको कह रहे हैं कि बक्सर विधानसभा में जीत का अंतर कम से कम 25 पार होगा। सर डुमराव के बारे में क्या कहेंगे? डुमराव में हम देख रहे हैं कि कई बार के जो विधायक रहे उनको बसपा ने इस बार टिकट दिया है। दद्दू यादव जिनका नाम है, दद्दन यादव जिनका नाम है। देखिए डुमरांव विधानसभा में वो 4 बार विधायक रहे हैं वहाँ पे, मंत्री भी रहे हैं वहाँ पे, और वो काफ़ी मजबूत आदमी हैं। और हमको लगता है कि वहाँ पे महागठबंधन का जो ये लोग बना रहे हैं, भाकपा माले के विधायक हैं वहाँ पे अजीत कुशवाहा जी, और वहाँ पे हमारे प्रत्याशी हैं दद्दन यादव जी। वहाँ भी मतलब एक तरफा झुकाव है यादव समाज का कि इस बार दद्दन यादव जी, चूंकि कोई काम ही नहीं जिला में हो रहा है ना, इसलिए ये तो खाली एक गठबंधन के नाम पे जनता को ठग रहे हैं कि हम ये करें, लेकिन जिला में एक भी काम आप भी घूम के देख सकते हैं, एक भी कोई काम नहीं। वहाँ भी सीधी टक्कर दद्दन यादव से वहाँ है, और वहाँ भी हम 100% जीतेंगे। वो कभी निर्दलीय चुनाव जीते थे, इस बार तो हमारे दल का सपोर्ट है, तो वहाँ भी मतलब कन्फर्म है कि हम जीतेंगे। तो दद्दन यादव के बारे में हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो सबसे पहले वो निर्दलीय के तौर पर लड़े और उन्होंने चुनाव जीता। उनका अपना एक क्षेत्र में प्रभाव है और बसपा ने उनको इस बार सियासी मैदान में उतारा है। तो सर इस बार ये 4 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से आप दावेदारी देख रहे हैं, तो किस तरीके से बसपा अपनी मजबूती बनाए हुए है, या फिर कैसे ये तमाम सीटों पर अपनी दावेदारी वो जीत के तौर पर बदलेगी? देखिए बसपा जो है, आपको जानकारी है कि बाबा साहब और माननीय श्री कांशीराम साहब के एक आइडियोलॉजी विचारधारा है, उस पे काम करती है, और वो आइडियोलॉजी है कि सबको समान व्यवस्था मिले। तो हम लोग सीधे जनता के बीच में जो विकास की बात है, अब तो लोग कुछ शिक्षित हो गए हैं, युवा समझ रहे हैं, तो हमारी जो आज के जो जनरेशन के लोग हैं, मैं सीधे संवाद करता हूं कि बाबू विकास का जो बात है, विकास नहीं होगा तो फिर आने वाला जनरेशन जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम टोटल फोकस विकास पे हम कर रहे हैं। पढ़ाई की हो गई, रोजगार की हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, और जो युवा जो गलत विधियों में संलिप्त रहता है, तमाम तरह को उसको निकालने के लिए हम टोटल फोकस जनता में विकास को लेकर के जा रहे हैं, और जनता अपार समर्थन मिल रहा है, और 4 विधानसभा पे हम जीतेंगे। सर एक जब हम घोषणा पत्र की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन के जरिए घोषणा पत्र जारी किया गया है, एनडीए गठबंधन के जरिए घोषणा पत्र है, और हमने एक हाल ही में खबर देखी कि 7 नवंबर को जो है किस्त आने वाली है 10,000 रुपये की। ये 11 तारीख के पहले, मतलब वोटिंग के पहले 7 तारीख को किस्त आना सरकार के जरिए, और ये तमाम तरीके की जो बातें कही जा रही घोषणा पत्र के जरिए, कैसे लड़ पाएगी बसपा इन सबसे? देखिए ये किस्त जो है, एक तरफ से ये वोट खरीदने की बात हो रहा है। पहले क्या होता था, कुछ यहाँ के लोग हैं जो पैसा हाथ में दे करके वोट खरीदते हैं, लेकिन उसको अब ये लोगों ने डिजिटाइज कर दिया, सीधे पैसा दे करके लोगों को वोट खरीदने के काम कर रहे हैं। तो वो वोट खरीदने से कुछ होगा नहीं। अब एक तरफ देख रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव हैं, ये कह रहे हैं कि पर घर नौकरी देंगे, ये भी संभव नहीं है। तो इस तरह के अब जुमलाबाजी में बिहार के जनता और खासतौर बक्सर की जनता अब फंसने नहीं जा रही है। टोटल बहन जी के झोली में 4 सीट जाएगा, और हमारा जो घोषणा पत्र होता है, आपको पता है कि माननीय बहन जी ने संविधान से कोई बड़ा घोषणा पत्र हो ही नहीं सकता है दुनिया में, इसलिए हमारा जो घोषणा पत्र है मात्र और मात्र संविधान है, और हम लोग का वही घोषणा पत्र है, और संविधान के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। जो जिसका संख्या भारी उतना उसको हिस्सेदारी विकास में हम लोग देंगे, हमारा यही घोषणा पत्र। आखिरी सवाल ये है कि बक्सर की 4 विधानसभा की सीटों पर जो तमाम मतदाता है, उन तमाम मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील होगी? मैं 4 विधानसभा के मैं मतदाताओं से यही मैं निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी एक पवित्र विचारधारा की, बाबा साहब की विचारधारा पे पार्टी चलती है, और माननीय बहन जी के दिशा निर्देश में चलती है। इसलिए तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी के जो भी उम्मीदवार है जिस विधानसभा में,
उनको एक-एक कीमती वोट दे करके उनको विधायक का बनाने का काम करें। बाकी जिला में विकास का काम जो है 5 साल में आपको दिखाएँगे। जो 75 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में बहुजन समाज पार्टी करके दिखाएँगी। जैसे कि बहन जी को जो 2007 से 12 में सरकार देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, जो काम हुआ हर क्षेत्र में और हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, उसी तर्ज पे बक्सर जिला में भी विकास होने का काम बहुजन समाज पार्टी के विधायक करेंगे। इसलिए तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि एक-एक कीमती वोट दे करके चारों विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को जिताइए। 14 नवंबर, और इस दिन बात ये समझ में आ जाएगी कि आखिर किसके पाले में कितनी सीटें जाएगी, कौन कितने सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर जीत में उसको तब्दील करेगा। कि पूरी की पूरी चर्चा बातचीत जो आपने सुनी है, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया में अपनी लिखकर जरूर कमेंट में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।